How are you? I Punam Khaitan welcome you all in our commerce video series. इससे पहले हम कर रहे थे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर है आपका सोर्स, प्रिपरेशन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मतलब कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता क्या है, इसको देखिए आप पहले। इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन और इवेंट। बिजनेस के अंदर आप किसी भी तरीके की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई इवेंट होता है, तो उसके लिए आपको एविडेंस की जरूरत होती है। देखिए हम लोग जो इंसान हैं उनकी मेमोरी, डेफिनेटली हमारी मेमोरी बहुत शार्प है, लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर रूटीन में न जाने कितनी ट्रांजैक्शन होती है। किसी से हम माल खरीदते हैं, किसी को माल बेचते हैं, किसी को उधार माल बेचते हैं, किसी से उधार खरीदते हैं, या कैश में आपने सेल किया, कुछ गुड्स रिटर्न हो रही है, कोई परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इस तरीके की डीलिंग हो रही है, किसी को आपने चेक दिया, किसी को आपने कैश पेमेंट की। बहुत तरीके की ट्रांजैक्शन होती है और बहुत सारे पर्सन्स के साथ में, या बहुत सारे जो मर्चेंट्स होते हैं, बहुत सारी जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, उनके साथ में आप डील करते हैं। तो हो सकता है उसको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो याद रख लें, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे। और थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो बिना वजह की कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है मामला, और उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर हर ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, उसका एक एविडेंस रखते हैं, ताकि उस एविडेंस से आप भी सेफ रहें और सामने वाले को भी उस चीज की जो ट्रांजैक्शन है वो याद रहे कि हाँ ये मैंने इस डेट को ये ट्रांजैक्शन की थी, इतने रुपीस की ट्रांजैक्शन की थी। तो इसलिए एविडेंस होना बहुत जरूरी है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग देखेंगे आप। सोर्स डॉक्यूमेंट्स मींस इट इज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट। कोई भी इवेंट आपके बिजनेस के अंदर होता है तो उसका एक एविडेंस है, ये सबूत है। और सबूत है मतलब रिटन में है और डेट वाइज है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें डेट जरूर मेंशन होगी, ईयर मेंशन होगा, मंथ मेंशन होगा, और इस तरीके की ट्रांजैक्शन हुई है वो उस डॉक्यूमेंट से हमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो किस किस तरीके की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बिजनेस के अंदर होते हैं उसको देखिए। यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं देयर आर 7 काइंड्स ऑफ कॉमनली। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन यही जो है वो ज्यादा हम लोगों के काम आते हैं, या रूटीन में यही चीजें चलती हैं और इन्हीं के साथ में हम लोगों को डील करना पड़ता है। इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इनको बोलते हैं हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। द नंबर 1 इज कैश मेमो। कैश मेमो मतलब इफ यू आर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन इन कैश, कैश के अंदर आपने कोई माल बेचा है तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए आप क्या बनाएंगे, कैश मेमो। ठीक है, तो कैश के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो हम कैश मेमो बनाते हैं। टाइम का हम लोगों को उधार लेना पड़ जाता है, देना पड़ जाता है, तो अगर वो ही ट्रांजैक्शन आप कैश में ना करके और क्रेडिट में कर रहे हैं तो वो इनवॉइस या बिल दे देते हैं। ठीक है, फिर आती है रिसिप्ट। रिसिप्ट, इसको रिसिप्ट नहीं बोलेंगे आप, रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब आपने किसी को कैश दिया, मान लीजिए ये क्रेडिट में आप लोगों ने परचेज की थी, या सेल्स आप लोगों ने कैश क्रेडिट में सेल्स की, तो अब जब वो आपको पेमेंट करेगा, पेमेंट कैसे करेगा, या तो चेक से करेगा या कैश करेगा। तो अगर जब वो आपको पेमेंट करेगा तो आप उसको क्या देंगे, ये तो जो इनवॉइस या बिल जो है वो तो क्या है, किस चीज का एविडेंस है, वो तो इस चीज का एविडेंस है कि हमने सेल्स की, इस डेट को की, इस पर्सन को की, और इतने रुपीस की, ये तो उसका एविडेंस हो गया। अब जब ये पेमेंट आपको जमा करवाएगा कैश में या बैंक के थ्रू या चेक देगा, तो और किस डेट को दे रहा है, तो उस पर्सन को भी जिसको हम पेमेंट, जिसको हमने क्रेडिट सेल की थी, उसको भी तो कोई एविडेंस चाहिएगा ना कि मैंने हाँ आपको पेमेंट कर दिया है। अदरवाइज इस इनवॉइस की बेस पे हम उससे कभी भी वापस पैसा मांग लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसको एविडेंस चाहिएगा। तो अब जब ये पेमेंट हम लोगों को जमा करवाएगा तो हम इसको क्या देंगे, रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट मतलब आपकी पेमेंट जो है वो हो गई। ओके, अब आती है पेन स्लिप। पेन स्लिप आप लोगों ने सभी ने देखा ही होगा, जब हम बैंक में जाते हैं, बैंक के अंदर जब आप रुपीस
जमा करवाते हैं, या आपने कोई चेक डिपॉजिट करवाना है, कहीं से चेक आया हुआ है आपके पास में, वो चेक आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो उसको आप एक वहाँ की जो उस पर्टिकुलर बैंक की एक अलग फॉर्म में पे इन स्लिप बनी होती है, तो उस पे इन स्लिप को अपने भरते हैं और जो बॉक्स बने होते हैं उसमें जमा करवा डाल देते हैं चेक के साथ में, या वहाँ पे काउंटर पे, वो अलग अलग बैंक की अलग अलग फैसिलिटीज हो सकती है कि वो वहाँ पे बॉक्स में डालना पड़ता है या आपको काउंटर से पेमेंट होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो छोटे बैंक्स होते हैं, थोड़े मोहल्ले के अंदर बैंक्स वगैरह खुले होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रश नहीं रहता है, तो वहाँ पे आप काउंटर पे जाके भी इस तरीके की सिर्फ पे इन स्लिप दी आपने, और वहाँ से पेमेंट आप जमा करवा सकते हो, ये चेक की पेमेंट आप जमा करवा सकते हैं। तो ये पे इन स्लिप जो है वो बैंक का डॉक्यूमेंट्स है, और इसकी जो एक कॉपी होती है, दो पार्ट रहते हैं, एक बड़ा पोर्शन रहता है, उसको तो हम फिल करके और बैंक के अंदर जमा करवा देते हैं। एक जो साइड में जो पोर्शन रहता है वो छोटा पोर्शन है, वो जस्ट 2 कॉपी होती है उसकी, उसको जो कस्टमर है वो अपने डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस उसको रख सकता है, ताकि हम लोगों को याद रहे कि हाँ इतनी डेट को इतनी पेमेंट हम लोगों ने वहां पे जमा करवाई थी, ठीक है, या चेक के थ्रू जमा कराई थी या कैश के थ्रू जमा कराई थी। इवन उसके अंदर जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि 500 के नोट्स कितने हैं, 2000 के कितने नोट्स हैं, 100 के नोट्स कितने हैं, ओके, और चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं तो उसमें हम चेक नंबर मेंशन करते हैं और किस बैंक का चेक है ये भी मेंशन करते हैं। तो ये आपका हो गया बैंक के अंदर अगर आप कोई मनी डिपॉजिट करवाते हैं या चेक के थ्रू डिपॉजिट करवाइए तो उसका एविडेंस हो गया, ओके। नेक्स्ट आते हैं चेक। चेक के बारे में हम सब जानते हैं, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, ये एक तरीके का प्रॉमिस होता है कि आप को इस पर्टिकुलर डेट को और इस पर्टिकुलर पर्सन को, ये जिसने भी इसको साइन किया है इस चेक को, जिस चेक के पीछे साइन है जिस पर्सन के, वो पर्सन जिसके हाथ में ये चेक है या जिसके नाम से ये चेक है उसको वो पे करेगा। और ये कौन करता है, किसके थ्रू करते हैं, पर्सन टू पर्सन नहीं कर सकते ना, यूं नहीं कि आपने मुझे चेक दे दिया और मैं उस चेक की पेमेंट करूंगी, नहीं, ये चेक के यहाँ पे कौन पेमेंट करता है, बैंक करता है, ठीक है। चेक के बारे में आप जानते ही हैं सभी, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है ये भी, इसके अंदर जो आपकी डेट फिल होती है, अमाउंट फिल होती है, और जो अमाउंट है वो नंबर्स और वर्ड्स दोनों के अंदर फिल होती है, ताकि किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ओके। डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है, देखिए, डेबिट नोट मींस जब आप परचेज रिटर्न करते हैं ना, लाइक आपने कहीं से परचेज किया, कोई माल परचेज किया आपने और उस परचेज में से कुछ जो है वो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ये इनवॉइस था, ये हम लोगों ने क्रेडिट परचेज की थी मान लो उससे, और इसमें से ये मान लो 10,000 का हम लोगों ने ये इससे गुड्स परचेज किए। अब इसमें से 1,000 के गुड्स हम लोगों को पसंद नहीं आए, या कुछ भी डिफॉल्ट है उनमें, या किसी तरीके का कोई खराब है, कि कोई भी रीजन से हम ये परचेज जो है यानी इसको गुड्स को रिटर्न करना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस फर्म के नाम पे या इस कंपनी के नाम पे एक डेबिट नोट इशू करेंगे, ताकि ये क्रेडिट, इसके अंदर जो हम लोगों के पहले क्रेडिट हो रखा था उससे डेबिट हो जाएगा, तो ये यानी अब हमने इसको कितने रुपीस देने हैं, 9,000, ठीक है। यानी इस डेबिट नोट के बिहाफ पे उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो प्लस माइनस होके और फिर हम लोगों को 9,000 ही देने हैं। तो ये डेबिट नोट जब परचेज रिटर्न होता है उस केस में हम लोग लिखते हैं। सिमिलरली क्रेडिट नोट जब सेल्स रिटर्न करते हैं, आप किसी ने आपको किसी को आपने माल सेल किया, मान लीजिए अब यहाँ पे आपने ये क्रेडिट सेल्स की थी और उस पर्सन ने, अब वही 10,000 का किया, उस पर्सन ने हम लोगों को 1,000 का क्रेडिट माल जो है वो वापस भेज दिया, तो वो पर्सन जो है वो हमारी फर्म के अंदर हमारी फर्म के नाम पे क्या लिखेगा, क्रेडिट नोट। उस क्रेडिट नोट के बिहाफ पे अब हमने उससे कितने रुपीस लेने हैं, 1,000, जो पहले डेबिट हो रखा था उसको 1,000 से क्रेडिट हो जाएगा, तो अब जो पेमेंट है वो कितनी हम लेंगे, 9,000। तो ये सारे जो हैं ये हैं आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और इसको आप समझेंगे और उसके बाद में हम करते हैं आगे वाउचर। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट
की तरफ, दैट इज वाउचर। इससे पहले हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़े जिसमें 7 पार्ट्स आपको बताए थे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स कितने तरीके के होते हैं। अब वाउचर जो है वो भी अपने तरीके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं। वाउचर का मतलब कि जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके साथ में उस ट्रांजैक्शन की डिटेल जो है वो भी साथ में लगानी पड़ती है हम लोगों को, उसको बोलते हैं वाउचिंग। वो कंफर्मेशन होती है उस डिटेल की, हमारी तरफ से एक पक्का एविडेंस होता है कि यस ये जो ट्रांजैक्शन है वो हुई है, ठीक है। तो ये रिटर्न होता है। अब जो वाउचर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक चीज और, जब आपकी फर्म है, कोई कंपनी है, जब ऑडिटिंग करवाते हैं ना, ये एंड ऑफ द ईयर या मिड ऑफ द ईयर या कई बार इंटरनल जो ऑडिटिंग होती है उसके अंदर भी जो सारी ट्रांजैक्शन हुई होती है, कोई भी इवेंट अगर हुआ है आपकी फर्म के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, तो उसके जो भी चाहे कैश मेमो है, चाहे आपकी रिसिप्ट है, ये सबके साथ में वाउचिंग होना बहुत जरूरी है। वो एक बहुत जरूरी प्रोसेस होता है ऑडिटिंग का, और ये एक कंफर्मेशन है, ठीक है, कि ये ऐसा ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी फर्म के अंदर हुआ है, क्रेडिट है, डेबिट है, कैश हुआ है, क्रेडिट हुआ है, सभी सारी चीजों का, ठीक है। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं कैश वाउचर, एक होते हैं नॉन कैश वाउचर या जिसको बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर। तो पहले हम पढ़ेंगे कैश वाउचर। कैश वाउचर जो है वो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वो तब हम कैश वाउचर कब बनाएंगे जब कैश सेल्स या कैश परचेज आप कर रहे हैं, तभी बनाएंगे। कोई कैश ट्रांजेक्शन हुई है तभी आप ये कैश वाउचर्स बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर अभी कैश वाउचर जो है वो 2 तरीके के होते हैं, क्रेडिट वाउचर्स एंड डेबिट वाउचर्स। पहले हम पढ़ेंगे क्रेडिट वाउचर्स। अब क्रेडिट वाउचर्स का मतलब कि कोई भी चीज की आप सेल करते हैं तो आप क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं, क्यों, कैसे पता चलेगा कि हम सेल करेंगे तो क्रेडिट वाउचर बनाएंगे, वो भी बताते हैं। तो क्रेडिट का मतलब कि जब आप कोई चीज की सेल कर रहे हैं, सेल वो आप किसी गुड्स की कर सकते हैं, अगर आपने कोई एसेट सेल की है, कोई फर्नीचर सेल किया है, कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी सेल की है, तो किसी भी तरीके की आपकी बिजनेस से रिलेटेड अगर किसी भी चीज की आप सेल कर रहे हैं, गुड्स एज वेल एज एसेट, तो आप क्रेडिट वाउचर्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसका एक परफॉर्मा आपको दिया हुआ है, ये देख लीजिए। अगर क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट वाउचर लिखा होगा, ओके। जस्ट इमेजिन कि आपने 10 सेल्स ऑफ गुड्स, जब आपको ऐसे लिखा होता है तो मतलब कि आपने जो सेल्स है वो कैश की है, ठीक है, 20,000 की आपने सेल्स की। तो जब ये सेल करेंगे तो आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे, आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जब आपको बताया है तो बताया ना कि जब आप किसी चीज को सेल करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, कैश सेल करेंगे। तो कैश, कोई चीज जो आपके बिजनेस के अंदर आ रही है वो क्या होगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगी। क्योंकि ये कैश वाउचर है तो हम इसकी कैश की एंट्री यहां नहीं करेंगे। कैश की एंट्री इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उस वाउचर के साथ में हम वो रिसिप्ट लगाएंगे, जो हमने रिसिप्ट, कैश जो बीमो होता है या जो आपने रिसिप्ट, जब आप कैश सेल कर रहे हैं तो आपने क्या किया, आपने कैश की उसको रिसिप्ट बना के दी है ना, तो उस रिसिप्ट के साथ में ये वाउचर लगता है जो कि ये कंफर्म करता है कि यस इट डज हैपेंड, ओके। तो ये कैश यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, तो इसीलिए कौन सी एंट्री करेंगे हम, यहाँ क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट कर रहे हैं, सेल्स को कर रहे हैं। तो आजकल GST और CGST वगैरह लगने लग गया, तो ये भी आपको मान लीजिए 6% आपका लगा रहे हैं, तो वो 6% CGST या 6% SGST, ठीक है, इसकी भी एंट्री आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्रेडिट वाउचर है, देखेंगे यहाँ पे आपकी फर्म जो है उसका नेम होगा, उसका प्रॉपर एड्रेस होगा, लाइक यहाँ पे मान लीजिए ABC एंड कंपनी या फर्म जो है वो हो गया, ये आपका एड्रेस हो गया। यहाँ पे GST जो नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर डेट मेंशन होगी। देखेंगे कि जो एविडेंस आपके साथ में इसमें लगा रहे हैं उसकी डेट का, उसका कोई कंफ्यूजन नहीं हो, डेट यहाँ पे होगी। और यहाँ पे वाउचर नंबर, कौन सा वाउचर नंबर है, ये क्रेडिट वाउचर, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट,
और क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स। ओके, और ये मान लो कोई आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, इनकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देंगे, लाइक 20,000 और कोई 600 और 660 लाइक 1200 और ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 21,200। 21,200 की आपकी सेल्स हो गई। और अब यहाँ पे आपके अकाउंटेंट्स के साइन हो जाएंगे, यहाँ पे मैनेजर के साइन हो जाते हैं, ये बन गया आपका क्रेडिट वाउचर। समझ में आ गई? अब इसी ऑलमोस्ट ऐसा सा ही कुछ आप उसको जो आपका डेबिट वाउचर होता है वो होता है। ठीक है, अब डेबिट वाउचर जस्ट सपोज कि जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स एज वेल एज एनी एसेट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी परचेज कर रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या बनाएंगे, डेबिट वाउचर। ठीक है, ये डेबिट वाउचर हो गया। सेम वही सारा ट्रांजेक्शन जो है ये वाउचर नंबर होता है, जीएसटी नंबर होता है आपका, डेट है और अमाउंट है, ये सारी चीजें। अब जब आप गुड्स कोई परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। क्योंकि ये कैश वाउचर है तो यहाँ पे हम कैश की एंट्री नहीं करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका लगेगा उसकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अब आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ पे आप करेंगे डेबिट, परचेज सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेम वही अमाउंट मान लीजिए हम लोग लिखते थे 20,600 करके ही मान लीजिए 1200 हो गई और 21,200, ये बन गया आपका डेबिट वाउचर। समझ में आई? ठीक है, क्रेडिट वाउचर यानी जब आप कैश सेल कर रहे हैं और डेबिट वाउचर जब हम कैश परचेज कर रहे हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आपकी बुक्स के अंदर भी दिया हुआ है, इसको आप समझिए। इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट। यस, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट नॉन कैश ट्रांसफर वाउचर। अब हम क्या करेंगे, नॉन कैश वाउचर। यहाँ पे आप लिखेंगे नॉन कैश या जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर। इससे पहले हमने किए क्रेडिट कैश वाउचर जिसके अंदर अपने क्रेडिट और डेबिट वाउचर बनाना सीखा। अभी देखिए बिजनेस के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होती है, तो उसके लिए एक ट्रांसफर वाउचर ये नॉन कैश वाउचर भी बनाते हैं जिसके अंदर आपने जो ट्रांजैक्शन की है तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से डेबिट और क्रेडिट क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही है, कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, उन सब की डिटेलिंग हम लोग यहाँ करते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक आपने कोई फर्नीचर खरीदा, राम से फर्नीचर खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एंट्री दी हुई है परचेज फर्नीचर ₹50,000 फ्रॉम राम। अब इसका मतलब इस एंट्री से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है। ओके, अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, जब आप इसकी जर्नल में एंट्री करेंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी, क्या आ रहा है आपके बिजनेस के अंदर, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर उसको डेबिट करेंगे हम, उसके साथ ही कोई जीएसटी लगाएंगे, मान लीजिए इसको सीजीएसटी मान लेते हैं सिर्फ। ठीक है, ये 50,000 का आपका फर्नीचर खरीदा, उसके साथ में 6% मान लीजिए सीजीएसटी लगा रहा है, तो 3,000 आपका सीजीएसटी हो गया, मान लीजिए 6% जो है वो आपका एसजीएसटी लगा रहा है, तो 3,000 आपका एसजीएसटी हो गया। और 2 क्रेडिट किसको करेंगे, कैश तो नहीं दिया आपने क्या दिया, अभी तक कुछ नहीं क्रेडिट में लिया है, तो आप राम को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब इस एंट्री के लिए जो वाउचर बनता है उसे हम बोलते हैं नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर
वाउचर। अब इसमें जो चीज डेबिट हुई है वो उसकी एंट्री भी करेंगे, जो क्रेडिट हुई है वो भी एंट्री करेंगे। तो इसका भी परफॉर्मेंस सेम वैसा ही होता है, बट इसमें दोनों एंट्रीज हो जाती है, डेबिट भी होती है, क्रेडिट भी होती है। जो भी वाउचर बनेगा उसमें आपकी फर्म का नेम, आपका एड्रेस, सीजीएसटी नंबर, डेट, वाउचर नंबर, यहाँ पे जो भी आपके जो ऑथोराइज्ड है वो साइन, उसके साइन, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आएंगी। अब फर्क क्या है, अब इसमें दोनों ही एंट्री करेंगे, जो चीज डेबिट हुई है उसको डेबिट में लिख देंगे, जो क्रेडिट हुई है उसको क्रेडिट में लिख देंगे। तो जस्ट लाइक ए जर्नल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट लिख के क्या लिखेंगे आप, डेबिट में फर्नीचर, सीजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी 50,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, ये हो गया आपका 56,000। ये तो हो गया आपका डेबिट का, ठीक है। अब नीचे वाले कॉलम में आ जाएगा क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट के अंदर आप किसको क्रेडिट करेंगे, राम को, और राम को आप 56,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो ये 56,000 की डेबिट का टोटल आ जाएगा और 56,000 की आपका क्रेडिट का टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे आपके अकाउंटेंट्स के साइन हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके मैनेजर के साइन। तो ये था ट्रांसफर वाउचर। इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, आपने कोई चीज सेल की और वो भी उधार सेल की, तो ये एंट्री को मान लीजिए उल्टा कर दीजिए, आपने राम को फर्नीचर सेल किया, तो अब राम डेबिट किसको करेंगे, राम को, फर्नीचर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जैसे जनरल एंट्री होती है सेम वही हम लोग वाउचर में कर देते हैं। ऑल्दो ये आपके इसके अंदर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठते हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप अकाउंटेंसी करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, ये एक जरूरी काम है जिसको करना भी आपको आना चाहिए और समझ में आना जरूरी है। आई होप ये जो चैप्टर है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आपकी बुक के अंदर भी पीछे क्वेश्चन दी हुई है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे, इतने में आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, तो आई विश कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। इसके साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस भी टाइम से मिलते रहें, और बेल बटन को दबाना नहीं भूलें ताकि आप सारे नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।